So let us talk about the very important part of centriole. Centriole पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स बताना चाहूँगा। जो प्लांट्स होते हैं उनके पास सेल वॉल, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, और ये सारी चीजें एब्सेंट होती है एनिमल्स में। नंबर 1, सेंट्रियोल्स जो होता है वो मिलता है एनिमल्स के अंदर बट एब्सेंट होता है वो प्लांट सेल्स में, ठीक है। बट जो सीलिया एंड फ्लैजिला वाले प्लांट सेल होंगे उनके अंदर सेंट्रियोल आपको मिलेगा, ठीक है। सो एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस के पास नियर बाय सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे हम सेंट्रियोल बोलते हैं, ओके। सो सेंट्रियोल्स क्या है? जो न्यूक्लियस के पास छोटे छोटे स्ट्रक्चर है सिलेंड्रिकल, उसे हमने क्या बोला है? सेंट्रियोल, ओके। सो नेक्स्ट क्या है? सेंट्रियोल जो होता है वो हमेशा पेयर में रहता है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सेंट्रिजोम। जब दोनों स्ट्रक्चर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसे हम सेंट्रिजोम भी बोल सकते हैं और डिप्लोजोम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और बताना चाहूंगा मैं कि सेंट्रियोल जो होता है वो प्रोटीन की हेल्प से माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है जो जोड़कर नए सेंट्रियोल बना सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई सेंट्रियोल इज आल्सो नोन एज अ सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट्स, ओके। सो अब हम चलते हैं इसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स की तरफ और यहाँ ध्यान देते हैं हम लोग सेंट्रियोल्स के बारे में, ठीक है। सेंट्रियोल्स को मैंने बोला सबसे पहले कि इट इज आल्सो नोन एज अ सेंट्रोसोम, ओके। नेक्स्ट, इट वाज डिस्कवर्ड बाय द वैन बेंडन। Centriole means Greek word that is related with the central part of the cell, okay. Centrioles are also found in the animals but absent in the plant cells. अभी आपको जस्ट बताया, ठीक है। प्लांट्स में प्लास्टिड मिल रहा है जो एब्सेंट है एनिमल्स में। Centriole is composed of the protein tubulin. ये आपको ध्यान रखना प्रोटीन का नाम, that is important, NTSC में भी कई बार आते हैं, ठीक है। So that is a tubulin protein. नेक्स्ट आप स्ट्रक्चर्स में जाएंगे। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर, ओके। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं तो आपको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियस के पास एक रीजन है, देखिए आप, मिडिल, दैट इज इन द सेंट्रल पार्ट, और उसमें दो सिलेंड्रिकल छोटे छोटे क्या है? सिलेंड्रिकल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर नोन एज अ सेंट्रियोल, ओके। एंड ये मिलके क्या बना रहे हैं? दैट इज इट इज गोइंग टू मेक सेंट्रियोसोम, ओके। सो नेक्स्ट इसी थोड़े से स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे वाइड करके देख रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रियोल नंबर 1। अब आपको यहाँ पे कई सारी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। जो अंदर का स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज नोन एज अ ट्रिपलेट, ओके, दैट इज नोन एज अ ट्रिपलेट। and these structure which is a pink 3 dot structure, they are known as a microtubule, okay. so microtubule किसके अंदर है? ट्रिपलेट फॉर्मेशंस में, ठीक है। और ये टोटल कितने हैं? दैट इज अ 9। सेंट्रल पार्ट में क्या है? प्रोटीन, ठीक है, इट इज एम्बेडेड इन द सेंट्रल पार्ट। सो अब आपको ये चीज याद रखनी है कि जो 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ठीक है, दैट मेक्स 1 ट्रिपलेट। तो यहाँ पे देखिए काउंट करिए 1 2 3, दैट मेक अ 1 ट्रिपलेट, ओके। सो 9 ट्रिपलेट मींस 1 सेंट्रियोल, और 9 ट्रिपलेट आप काउंट करेंगे तो आपको 9 दिख रही है, दैट मेक अ 1 सेंट्रियोल, ओके। सो 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्मेशन होगा, ये आपको डायग्राम वाइज बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें स्ट्रक्चर देखिए, दिस इज द अनदर स्ट्रक्चर। तो आपको ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रही है 1 2 3 के कॉम्बिनेशन में, ओके। और ये कनेक्टिंग फिब्रिल्स है जो कनेक्ट कर रहे हैं आपस में इन्हें, ठीक है। इस स्ट्रक्चर्स को हमने ऊपर से अगर आप देख रहे हैं तो इट विल लुक लाइक दिस वन, ओके। सो ये आपको ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रही है ये 3 के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है? रेडियल फाइब्रिल्स दिख रहा है सेंटर पार्ट में ये, और ये चीज क्या है? रेड वन, दैट इज द कनेक्टिंग फाइब्रिल्स। सो दिस इज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, ओके। अब हम इसके पार्ट को डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनिमल सेल्स नियर द न्यूक्लियस देयर आर द सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। सो स्ट्रक्चर्स के पास जो प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के पास, उसे हमने बोला सेंट्रियोल, ओके। नंबर 1, सेंट्रियोल आर ऑलवेज रिमेन इन द पेयर। हमेशा याद रखना ये चीज कि दे ऑलवेज रिमेन इन अ पेयर and perpendicular to each other. So together they are called centrosome or diplosome. Centrosome कह सकते हैं या तो diplosome, okay? Centriole are also called self-duplicating units. क्यों बोला गया इसे self-duplicating? Because आपको पता है कि जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, that makes tubules, और tubules microtubules क्या करती हैं? आपस में ज्वाइन करती हैं और वो centrioles को बनाती रहती हैं। So that is why it is known as a self-duplicating units. नेक्स्ट आप इसमें जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हेन अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज रिटन इन द फर्स्ट पेरिफेरल ट्रिपलेट्स एंड देन सेंटर। सबसे पहले पेरिफेरल मतलब साइड के जो है उसे कंसीडर किया जाएगा, देन सेंटर में। तो इसकी वजह से आपको पता चलेगा इट फॉर्म्स 9+0 का अरेंजमेंट। 9+0 अरेंजमेंट हम इसे बोलते हैं क्योंकि सेंट्रल में कुछ भी नहीं है और पेरिफेरल में 9 है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स।
नेक्स्ट इसमें इसके फंक्शंस देखना है। फंक्शंस हम वन बाय वन देखते हैं। इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी सेल डिवीजन होगा, एनिमल सेल्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सो वहां पे ये काफी ज्यादा सेंट्रियोल हेल्प करने वाले हैं। बेसल बॉडी तब बोला जाएगा जब सेंट्रियोल राइज करेगा सीलिया एंड फ्लैजिला को इन एनिमल सेल्स, ओके, दैट इज नोन एज अ बेसल बॉडी। सो सेंट्रियोल गिव राइज टू द सीलिया एंड फ्लैजिला इन द एनिमल सेल, दैट इज नोन एज अ function, and that is known as a centriole, okay, which it will going to help। तो ये चीज आपको दो याद रखना है। बेसल बॉडी क्या कहते हैं? बेसल बॉडी जब सीलिया और फ्लैजिला अराइज होते हैं, ठीक है, सेंट्रियोल से। और फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन, ओके। सो दो चीजें आपको याद रखनी है फंक्शन से रिलेटेड। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक द लास्ट टॉपिक, दैट इज अ वैक्यूल, ओके। सो इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसका डिफरेंसेस ले लेंगे, स्ट्रक्चर्स और उसके फंक्शंस का। तो हम देखते हैं सबसे पहले वैक्यूल क्या होता है। सो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है स्क्रीन में, वो वैक्यूल का डायग्राम है, ठीक है। सो वैक्यूल्स में आपको क्या याद रखना है? सेंट्रल पार्ट होता है वैक्यूल में, सेंट्रल, ओके। सो दैट इज नोन एज अ सेंट्रल वैक्यूल। देन इसकी मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन आउटसाइड और इनसाइड होता है, ठीक है, इनर आउटर साइड, दैट इज नोन एज अ टोनोप्लास्ट कवरिंग। एंड आपको इसके अंदर सेंट्रल जो पार्ट दिख रहा है, दैट इज नोन एज अ वैक्यूलर सैप, ओके। सो हम यहाँ पे अब स्टार्ट कर रहे हैं हमारा वैक्यूल। सो आपको फर्स्ट याद रखना है वैक्यूल्स में, ठीक है। सो फर्स्ट दिया हुआ वैक्यूल आर द स्टोरेज सैक। किसके लिए इंपॉर्टेंस है? कोई भी चीज को फिल करने के लिए, ठीक है। दे आर द स्टोरेज बैग्स वी कैन से, ठीक है। लिक्विड कंटेंट को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। वैक्यूल्स और भी होते हैं। वैक्यूल जैसे आप बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट फ्लूइड होता है, स्पेसेस, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, नंबर 1 वो बोल सकते हैं। नेक्स्ट बोल सकते हैं अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में मेजर पार्ट होता है जो सेल का, वो वैक्यूल होता है, ठीक है, दैट इज सेंट्रल पार्ट। अब वो सेंट्रल में उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा पेरिफेरी रीजन में चला जा रहा है, ठीक है। एनिमल्स की हम बात करते हैं तो एनिमल्स में क्या दिखता है? दे आर वेरी स्मॉलर इन द साइज, ओके। एंड एक चीज याद रखिएगा, जब सेल यंग होता है, ठीक है, सेल जब यंग होता है तो वो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, तो दे आर फिल्ड विद द साइटोप्लाज्म, दैट टाइम आपको वैक्यूल्स नहीं दिखते। बट जब सेल डिवाइड हो जाता है, ठीक है, सेंट्रल पार्ट धीरे धीरे सेल के अंदर वो सेंट्रल पार्ट में ऑक्यूपाई होने लग जाता है, ठीक है। वैक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। एक डेलिकेट सी मेम्ब्रेन अभी मैंने आपको बोला, दैट इज अ टोनोप्लास्ट, ठीक है। और फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है उसको बोला है हमने सेल सैप। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये मैंने आपको वर्बल बता दिया, अब हम थोड़े इसके फंक्शंस और पार्ट्स देख लेते हैं। सो दीज आर द स्मॉल साइज एंड टेम्परेरी फिल इन एनिमल्स, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट है जो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ज्यादा किसके अंदर प्रेजेंट होगा? लार्ज सरफेस, आपको याद रखना है, प्लांट से रिलेटेड, ओके। नेक्स्ट इसमें बताया मेनी सब्सटेंसेस आर इंपॉर्टेंट टू द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल्स दैट स्टोर्ड इन द वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर ऐसी काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंस होती हैं, इंपॉर्टेंट, जैसे वैक्यूल्स किस चीज का बना है अगर हम बात करते हैं नॉर्मल, शुगर का बनता है, ठीक है, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एसिड्स होते हैं उसमें, तो ये सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होती है। सो ये आपको याद रखना है। आपको इसमें दिख रहा है, इसके और भी थोड़े से हम लोग पार्ट्स देख लेते हैं, फंक्शंस। तो इसमें दिखेगा इट एक्ट एज अ स्टोरेज सैक, ठीक है, स्टोरेज सैक की तरह क्या कर रहा है, किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए कैपेबल है, ठीक है। एंड लिक्विड कंटेंट, बेसिकली क्या होता है, लिक्विड कंटेंट को स्टोर करने में हेल्प करता है। गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं कहीं उसमें, ठीक है। सो इन द स्मॉल इन एनिमल्स, दे आर वेरी स्मॉल इन द एनिमल्स। एनिमल्स में काफी छोटे, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला, बट क्या है, एनिमल्स में छोटे हैं, बट प्लांट्स में काफी ज्यादा ये स्ट्रक्चर्स बड़े होते हैं, सेंट्रल पार्ट को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। प्लांट्स की बात है, प्लांट्स में देखिए आपको मैंने सेम चीज दिया हुआ है, इन प्लांट्स वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सैप। सेल सैप इज अ फ्लूइड, ओके, एंड प्रोवाइड द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, फंक्शंस में आप लिख सकते हैं कि वैक्यूल हेल्प्स द सेल टू मेंटेन रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी, ओके। ये आप वैक्यूल वाले पार्ट्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको इसमें बताया कि शुगर वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, एसिड से बनता है, ठीक है, शुगर सॉल्ट कंटेंट होता है इसके अंदर। नेक्स्ट इट आल्सो हेल्प इन द टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है, जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, अभी मैं इसके फंक्शंस में आपको वो चीज बताता हूँ, ठीक है। सो ये प्लांट्स के अंदर स्टोर होते हैं। सो नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे आप सिंगल सेल की बात करते हैं, तो अमीबा की अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो अमीबा में एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, ठीक है, जिसे हम फूड वैक्यूल बोलते हैं, टेम्परेरी स्टमक भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। सो वो क्या करता है, कॉन्ट्रेक्टाइल होता है इन नेचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो वैक्यूल प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग आउट, वेस्ट चीजों को बाहर निकालने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, ऑस्मो रेगुलेशन, आप अमीबा में बोल सकते हो, ऑस्मो रेगुलेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो वो भी
इसका एग्जैक्टली फंक्शंस है। अब आप इतना याद रखिएगा, इसमें टोनोप्लास्ट क्या होता है, जो कवरिंग है वैक्यूल की, जो कवरिंग है आउटसाइड की, उसे हमने टोनोप्लास्ट बोला, ठीक है। अब देखिए वैक्यूल के अंदर समटाइम टॉक्सिक चीजें भी होती है। टॉक्सिक चीजें का मतलब क्या है कि अगर उसे जो अदर एनिमल्स हैं वो उस पार्ट को, वैक्यूल वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, ठीक है, रेमिनेंट कर देते हैं, मतलब उसके पार्ट को डाइजेस्ट नहीं करते वो, बिकॉज इट इज अ टॉक्सिक इन द नेचर। सो यहाँ पे हमारा फंक्शंस आ जाता है, ठीक है। फंक्शंस हम एक बार देख लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट है इट हेल्प्स टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, मैंने अभी ऑस्मोटिक रेगुलेशन बोला, ठीक है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर आप करके याद रखेंगे सेल के लिए। सेकंड फंक्शंस क्या है, वैक्यूल आल्सो स्टोर इनऑर्गेनिक आयंस लाइक कैल्शियम एंड पोटेशियम, आयंस को भी स्टोर करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है ये। थर्ड इसमें देख रहे हैं रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है। सो उसे आप इंक्लूड कर दीजिएगा फंक्शंस में। और याद रखिएगा एनिमल्स में जो वाटर बैलेंस होता है उसको बनाने में काफी ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो वाटर बैलेंस के लिए भी इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें इसके फंक्शंस में आती हैं। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं एनिमल्स और प्लांट सेल्स को, ठीक है। तो वन बाय वन हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको देखना है फर्स्ट एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल को मैंने आपको उस दिन भी बताया था स्टार्टिंग में। सो आपको याद रखना है एनिमल सेल्स आर यूजुअली स्मॉल इन द साइज, ठीक है, कंपेयरिंग टू द प्लांट सेल, तो दे आर वेरी स्मॉल इन द साइज। और प्लांट्स क्या है, दे आर comparatively larger in the size, ठीक है, they are larger in the size. Next आपको याद रखना cell wall is absent, plant में it is always present, okay, that is a main important, and the plant cell wall is thick in the nature. थर्ड है इसमें plastids are absent, plastids are only present in the plants, ठीक है, plastids are present in the plant species. Next है vacuoles are prominent, means that is a small vacuole, ठीक है, but in animal they are in the central part and occupy the central position, that is why the nucleus is in the peripheral region, okay, peripheral regions में भी होता है, side होता है. नेक्स्ट आपको याद रखना है एनिमल सेल्स हैव अ सिंगल हाईली इलैबोरेट गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सिंगल स्ट्रक्चर होता है गोल्गी apparatus का, ठीक है, बट गोल्गी बॉडीज क्या है जो प्लांट्स में, दे आर सेवरल यूनिट्स, ठीक है, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है, डाइकोसोम्स भी बोलते हैं, डिक्टोसोम्स हम बोलते हैं इसे. नेक्स्ट है सेंट्रियोसोम इज प्रेजेंट, इसमें क्या होता है एनिमल सेल में, दैट इज प्रेजेंट, ठीक है, मैंने आपको सेंट्रोमियर भी बोला था, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, अगर आपको याद होगा वो चीज. इसमें नेक्स्ट क्या है प्लांट्स का, तो दे लैक सेंट्रियोल्स, ओके, सो इसमें सेंट्रियोल्स एब्सेंट होता है. सो दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, ओके.